परीक्षित जी महाराज के बारे में जैसे ही भारत के बड़े बड़े साधु महात्माओं ऋषियों को पता चला कि परीक्षित जी महाराज को साप लगा है 7 दिन में मरने का, सभी महात्मा सब गंगा जी के तट पे आकर के परीक्षित को सांत्वना देने, आशीर्वाद देने सब आ रहे हैं। परीक्षित जी महाराज सब संतों को देख करके, साधुओं को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, मैं कितना भी भंडारा कर डालूं, कितना भी सोच लूं, तब भी इतने ऋषि को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकता था। लेकिन आज उस ऋषि के पुत्र का श्राप ही आशीर्वाद बन गया, जो इतने भारत के समस्त ऋषियों का मुझे दर्शन हो रहा है। इन ऋषियों का जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा, एक एक युग के ऋषि जो खोए गुफा में पड़े रहते थे, आज वो भी निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, मेरा धन्य है यह जीवन जो ऐसे महात्माओं का दर्शन हो रहा है। बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित जी महाराज। बैठे थे, कोई बोले क्या उपाय किया जाए, कोई संत बोले क्या किया जाए, कोई बोला महामृत्युंजय करा दिया जाए, कोई मृत संजीवनी करा दिया जाए, इतने दिन का समय है, कैसे क्या होगा। सब विचार ही कर रहे थे, किसी के पास कोई भाव नहीं था। परीक्षित जी महाराज को कोई टेंशन नहीं। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़े, नीचे मस्तक किए, बस संतों का दर्शन कर रहे थे और खूब प्रसन्न थे। धन्य है यह 7 दिन तक मुझे संतों की मंडली का दर्शन होगा और इन्हीं का दर्शन करते करते मैं अपना प्राण त्यागूंगा। परीक्षित जी इस प्रसन्नता में बड़े प्रेम से बैठे हुए थे। उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो धृतस्य बालैरवधूतवेषः। परीक्षित जी महाराज के सामने परीक्षित जी बैठे थे, तब तक देखिए धीरे धीरे करके सारी संत मंडली खड़ी हो गई। अब सब संतों को खड़ा होते देखे परीक्षित जी महाराज ने कहा, अचानक ही क्या हो गया। सब संत खड़े हो गए तो परीक्षित जी महाराज भी खड़े हो गए। परीक्षित जी जब खड़े हुए, संतों में हाहाकार मच गई। बोले, परीक्षित तुम्हारी मुक्ति हो गई भैया। परीक्षित ने कहा, मेरी मुक्ति हो गई? बोले, हाँ हाँ परीक्षित तेरी मुक्ति हो गई। तब तक परीक्षित देख रहे हैं संतों की मंडली ने एक दिव्य हैं तो 16 वर्ष के, लेकिन 8 वर्ष के बालक के रूप में दिख रहे हैं। दिव्य ऐसे सुखदेव भगवान जो कुछ भी नहीं पहने हैं, पूरे नंग धिड़ंग हैं। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, कुछ भी पहने नहीं हैं। और उनके पीछे 4-4, 6-6 बच्चे दौड़ जा रहे हैं, क्योंकि जिस गांव से सुखदेव जी महाराज ये नंगा बाबा कोई निकले तो सब बालक गांव के, अरे नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, पीछे पीछे सब निकल गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज को कोई लज्जा नहीं, कोई सुखदेव जी महाराज को कोई अपना इज्जत और बेइज्जती की कोई बात नहीं। परीक्षित सुखदेव जी महाराज को जब बड़े बड़े ऋषियों ने सुखदेव जी को प्रणाम करना शुरू किया तो वो सब बालक देख करके सब भाग गए। और सुखदेव जी महाराज किसी से कुछ पूछे नहीं, डायरेक्ट आकर के सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठ गए। यहाँ व्यास जी महाराज कहते हैं, वो सुखदेव नहीं आए थे, तत्रा भवद भगवान, वो सुखदेव के रूप में साक्षात भगवान ही आ गए थे परीक्षित के उद्धार के लिए। परीक्षित तू चिंता मत कर, तू मेरा है। इसलिए तत्रा भवद भगवान, मानो व्यास पुत्र के रूप में भगवान ही सुखदेव बन करके आकर व्यास गद्दी पर बैठ गए। परीक्षित जी महाराज ने खूब स्तुति की, विनती की, प्रणाम किया। ऋषियों ने कहा, ज्यादा स्तुति विनती करोगे तो उठ के चले जाएगा, ये ऐसा नागा बाबा है, ये उठ के चला जाएगा, फिर तो तुम ऐसे पड़े रह जाओगे। ज्यादा स्तुति मत करो, जो तुम्हें पूछना है वो प्रश्न कर दो।
तुरंत ही परीक्षित जी महाराज ने कोई भी समय नहीं गवाया और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव भगवान, हमें तो आप यही बतावें कि महाराज जिसके सामने मृत्यु खड़ी हो, जो मरने के कगार पे पहुंचा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परीक्षित, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, जगत का प्रश्न है, ये पूरे संसार का प्रश्न है। कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म लिया है और मरेगा नहीं, सबको मरना, और सब परीक्षित 7 ही दिन में मरेंगे। कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार, कोई भी वार हो, मरेंगे 7 ही दिन में। परीक्षित, ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये जगत का प्रश्न है। बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है। इसीलिए सुखदेव स्वामी ने कुछ भी नहीं, इतना सुखदेव जी ने इतनी प्रशंसा की परीक्षित की। हे परीक्षित, वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। हे परीक्षित, तुम्हारा यह जो प्रश्न है वरीयानेश, बहुत ही सुंदर है, श्रेष्ठ प्रश्न है परीक्षित। आज तक कोई भी मरने के बाद में, कोई मरने के बारे में किसी से पूछता नहीं है। कोई कहेगा कि भैया हम कब मरेंगे, या मैं मरूंगा, मरने का नाम ले लो तो कहे तुम मर जाओ, तुम्हारा खानदान मर जाए, हम क्यों मरे। लेकिन परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं मुझे 7 दिन में मरना है। डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो मरीज को कितनी भी बड़ी बीमारी हो, डॉक्टर के पास पहुंचो, अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हें, तुम क्यों घबरा रहे हो। डॉक्टर ने भी दवा भी नहीं की, आधा मर्ज गायब हो जाए, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज के पास 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, और सुखदेव स्वामी कह रहे हैं परीक्षित तुम काहे घबरा रहे हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। अरे खटवांग राजा के पास 2.5 मुहूर्त, 1 मुहूर्त का समय था, मात्र 2.5 घंटे का। और खटवांग राजा ने जब 2.5 घंटे में भगवान को पा लिया अपने इस शरीर से, तो तुम्हारे पास परीक्षित 7 दिन का समय है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। परीक्षित, ये संसार में लोग की ये जो आयु है ना, आयु इस तरह से उसे जीवन से काटते चली जा रही है, आदमी को पता नहीं चल रहा है। आज भजन करूंगा, कल भजन करूंगा, परसों भजन करूंगा, यही चक्कर में कब वह मौत के कगार पे पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता है। परीक्षित, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें साधन बताते हैं। मृत्यु के समीप हर प्राणी जाता है, हर प्राणी को जाना है, और कब जाएगा किसी को पता नहीं है। एक एक क्षण बीतता चला जा रहा है, उस क्षण का सदुपयोग करना ही मृत्यु सुधारना है। ये भागवत की कथा मृत्यु पे विजय की कथा नहीं, मृत्यु को सुधारने की कथा है। मृत्यु से डर ना लगे इसलिए भागवत की कथा सुनी। ये डरने की बात नहीं है कि हमें मौत आएगी, मौत तो आना ही आना है, लेकिन यह भागवत की कथा बताती है। परीक्षित को ऐसा निर्मुक्त कर दिए सुखदेव स्वामी। परीक्षित से बोले, परीक्षित अब तुम भूल जाओ कि तुम्हें मौत आएगी, तुम तो सिर्फ इतना ध्यान रखो, भगवान को पाने के पहले 4 साधन अपनाओ। क्या? जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया।
भगवान के भजन में प्रवेश करने से पहले 4 चीज अपने शरीर से जीत जाओ तो आराम से भगवान को पा जाओ। पहला, जितासनो, एक आसन पे खूब देर तक बैठना सीखो। ये नहीं कि एक बार कुकुड़ आसन, एक बार फलाने आसन, ढिकाने आसन, 50 आसन न बदलो। एक आसन पर जितना हो सके पहले आसन जीतो। जितासनो, जब आसन जीतोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, और नहीं तो आसन नहीं जीत पाओगे तो पता लगेगा पैर में दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द दिमाग में आएगा तो भगवान को भूल जाओ। जितासनो। दूसरा, जितश्वासो, अपने श्वास को जीतो, क्योंकि हमारी आयु श्वास पे निर्भर है। हम जितना भी श्वास निकालते हैं ना, एक एक क्षण हम आयु के छीण कर रहे हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो 3 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, कुंभक, पूरक, रेचक, इन प्राणायामों के द्वारा अपने श्वास को रोकना सीखो। एक दिन 5 मिनट, एक दिन 10 मिनट, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा अभ्यास कि तुम घंटों घंटों भर अपने श्वास को रोक सकते हो। तो 1 घंटे में जितनी श्वास निकलती है, उसने श्वास को तुमने बचा लिया तो तुम्हारी उतनी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए परीक्षित, श्वास जीतो। और तीसरा, जित संगो, संग जीतो। कभी लोग कहते हैं अरे हम नहीं पिएंगे तो कोई पिला देगा। अरे काहे जाओगे पियक्कड़ के संग? क्यों जाओगे भाई? तुम मत जाओ पिए। एक दिन होगा तुम्हारे भी मन में घर से टेंशन हुआ, पियक्कड़ के संग गए, अरे यार काहे टेंशन में, लो एक घूंट मारो, देखो सारी टेंशन खत्म। एक ना एक दिन तुम मार ही लोगे। तो इससे अच्छा भैया वो संगत में ही क्यों जाओ कि टेंशन भी मारना पड़े। अरे उस संगत में जाओ कि जब कष्ट आवे तो भगवान के मंदिर जाओ। वो ऐसा मित्र बनाओ जो आपको मंदिर ले जाए। चल, जो तुम्हारा कष्ट है भगवान से रो। इन बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछे, यहाँ जिसको देखो उसका दामन गीला है। किसके पास जाओगे? सब अपने अपने दुख से परेशान। जाना है तो भगवान के शरण जाओ, भगवान ही एक सहायता करेंगे। इसलिए संग जीतो। कभी भी दुष्ट व्यक्ति का संग ना करो, कभी भी दुष्ट प्राणी का संग ना करो, अच्छी संगति में जियो। चौथा, जितेंद्रिय बनो, अपनी इंद्रियों को जीतो। आंखें कह रही हैं उस चीज को देखना है, मोबाइल में वो दृश्य देखना है। अगर उस दृश्य के देखने से हमारे मन में विकार उत्पन्न हो तो बिल्कुल मत देखो। उस दृश्य को तुम नो इंटरेस्टेड कर दो, हटा दो उसको। नहीं आना चाहिए दोबारा हमारा मोबाइल में, उसको हटा दो। वो दृश्य मत देखो जिस दृश्य को देखने से आपके मन में गंदगी आवे, गंदे भाव आवे। कानों से वह दृश्य ना सुनो जिसको सुनने से तुम भी गाली देने लगो दूसरे को। अपने हाथ से वो काम मत करो जिससे तुम्हारे मन में विकार आवे। अपनी इंद्रियों को जीतो परीक्षित। जितेंद्रिय, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। जब ये 4 चीज परीक्षित तुम्हारे भीतर आ जाएगा ना, तब तुम स्थूले भगवतो रूपे, स्थूल रूप को अपने भगवान में समर्पित करो। फिर भगवान का ध्यान करो। कैसे हैं वो मेरे ठाकुर? जहां देखो बस वही दिखता है। ऐसे विश्व रूप भगवान का दर्शन करो। वह कहीं खोजने नहीं जाना है, कहीं दर्शन करने मंदिर नहीं जाना है। फिर बोले सिया राम में सब जग जानी, पूरी सृष्टि में फिर वही दिखेगा। ये जो वृक्ष हरे भरे है ना, ये वृक्ष भगवान की रोम है। जैसे हरे भरे अपने रोमों को कोई नोचे तो कष्ट होता है, तो ऐसे हरे भरे वृक्षों को कोई उखाड़े, तोड़े, काटे तो समझो कि भगवान को कष्ट हो रहा है। ये जो नदी है ना, ये नदी भगवान की नसें हैं। जैसे हमारे नसों में रक्त प्रवाह होता है, वैसे ये नदी में जो जल है ये भगवान की रक्त हैं, ये नस हैं। इन्हें नष्ट ना किया जाए, इन्हें गंदगी ना पहुंचाई जाए, भगवान को विकार ना आवे, नदियों की रक्षा की जाए, यह मन में भाव आवे।
ये जो समुद्र है ना भगवान के पेट हैं। और ऐसे विश्वरूप भगवान का चिंतन करो कि पद पाताल शीस अजधाम अपर लोक अंग अंग विश्राम। पूरी लोक जो है वो भगवान के अंग अंग में है। ऐसे है मेरे ठाकुर। पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान का पैर पाताल में है, शीश भगवान का ब्रह्मलोक में है, और जितने भी लोक हैं सब भगवान के शरीर में वास करते हैं। ये जो घनघोर घटाएं हैं ये भगवान की मानो केस हैं। ऐसे प्रभु का चिंतन करो। वह ठाकुर कैसा है तो